किस तरीके से लीड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द नंबर्स गेम। ठीक है, इस इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है। ठीक है, और जो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा वो जीतेगा। मतलब जो भी आपने अपने ड्रीम्स बनाए हैं, जो भी आपने अपने गोल्स बनाए हैं या टारगेट्स बनाए हैं, या जो भी आपने अपने एक टेंटेटिव इनकम के बारे में सोचा हुआ है कि यार मैं महीने में इतना पैसा तो कमा ही लूंगा या साल में इतना पैसा तो बना ही सकता हूँ। ठीक है, मैंने वेस्ट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो किसी ना किसी तरीके का आप सभी लोगों का रीजन होगा। ठीक है, और रीजन के बाद आप लोगों से एक चीज बनाई गई होगी जिसका नाम है लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट बनाई गई होगी और उस लिस्ट में आप सभी लोगों को बोला गया होगा कि नहीं, आप एक बार इन सभी लोगों को वेस्टीज के बारे में इंट्रोड्यूस करिए, वेस्टीज के बारे में बताइए कि किस तरीके से वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और वेस्टीज के प्रोडक्ट इनकी लाइफ में कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये बताया गया होगा। ठीक है, और होप सो आपने सारे लोगों ने किया होगा, बट समहाउ हमारे जो लोग हैं वो क्या है, लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपने जो लिस्ट बनाई होगी वो कितने लोगों की लिस्ट बनाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोगों की। ठीक है, अगर 100-200 लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं, ठीक है, 100 या 200 लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं तो भी हमारा उतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनता। ठीक है, बट हमें कहाँ पर काम करना पड़ेगा, कोल्ड मार्केट में। ठीक है, कोल्ड मार्केट में बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं, आप सिंपल इंडिया में भी काम करते हैं, तो आप कितने लोगों को जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग। और इंडिया में आबादी कितनी है, 1 करोड़ 30, मतलब 130 करोड़ माइनस आपके 200-250 लोग, तो अननोन लोग ज़्यादा हैं या नोन ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर अननोन लोग ज़्यादा हैं, बट अननोन लोगों से बात करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर स्किल्स में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अननोन लोगों से के साथ काम करने के लिए आपको 2-3 चाहिए। सबसे पहले आपको ना स्किल्स में काम करना पड़ेगा कि कैसे आप अननोन लोगों से इजी तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये अननोन मार्केट पूरा समंदर है। ठीक है, और इस पे जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करते रहेंगे, नए नए लोगों से बात करते रहेंगे, आपको ऑटोमेटिक अपनी स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। और जैसे जैसे आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आपका नंबर्स गेम जिसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेज, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, अगर मैं अपनी भी बारे में बात करूं, जब मैंने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया में काम करना स्टार्ट किया था, तो मैं जब 100 लोगों से बात करता था तब 2 लोग ज्वाइन हो जाते थे मेरे साथ। ठीक है, 100 पीपल से अगर मैंने कम्युनिकेशंस करी है तो 2 लोग ज्वाइन हो जाते थे। अब धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल्स पे भी काम किया है, लोगों को आइडेंटिफाई करना हो चुका हूँ। तो अब का ये है कि लगभग अगर मैंने 15 नए लोगों से बात करी है तो उनमें से 2 लोग आ जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपने लोगों को सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में ही मैं बताऊंगा, इंस्टाग्राम की थोड़ी सी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, आपको लीड जनरेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना ऐड भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट में अपना फोन कनेक्ट कर लूँ। मैं यहाँ पर कोई ना आप सभी लोगों को कोई पीपीटी दिखाने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि वो पीपीटी वाला ना स्क्रीनशॉट आ जाता है, फिर स्क्रीनशॉट आपको पता ही है। होप सो आप सभी लोगों के पास आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा।
चलो ठीक है, मैंने अपना दूसरा वाला फ़ोन कनेक्ट कर लिया, मैं अपनी स्क्रीन आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर जो काम करेगा ना उसको कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं सर एक दिन करके हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अगर आपने वो कर दिया तो यू कैन विन। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा सोशल मीडिया का पेज है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सोशल मीडिया का पेज सेटअप कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है मनोज__ऑफिशियल, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सोशल मीडिया का पेज सेटअप कर सकते हैं। तो उस पर आपको कुछ टॉपिक डालने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका फेस बहुत अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, मतलब डिसेंट दिखना चाहिए, ठीक है, उटपटांग सा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जहाँ पर मैंने लिखा है हेल्पिंग यू टू मेक योर फर्स्ट अर्निंग, तो आप यहाँ पर एडिट पे जाएंगे, एडिट प्रोफाइल पे, तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट ले सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। और यहाँ पर 2-3 चीजें आप नोट करिए, उसको ना लिखे कि कंपनी का नाम मत लिखना, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग मत लिखना, ठीक है, एसोसिएट विद XYZ मत लिखना, सो डैट सामने वाले को प्रोफाइल देख के ही ना पता चल जाए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई जुड़ना तो चाहता है, मतलब नॉलेज तो है, उसको पता है, पर उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। और जैसे उसको थोड़ी सी भनक लगेगी ना कि हाँ आप ये काम करते हो या इससे रिलेटिव है, तो वो आपसे ना कल्टी मार लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इसी एडिट प्रोफाइल में आप जाओगे, तो मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिंक्स करके है, ठीक है, ये लिंक्स वाला है, इस पे लिंक्स करके आप गूगल फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। गूगल फॉर्म बनाना बहुत इजी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म, लिख लो गूगल फॉर्म, हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म डाल सकते हो, या लिंक में आप व्हाट्सएप का लिंक भी डाल सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, गूगल फॉर्म भी डाल सकते हो और व्हाट्सएप का लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। आप लिख लो उसको, गूगल फॉर्म या फिर व्हाट्सएप का लिंक, ये दोनों आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। बहुत मतलब हार्डली 2 या 3 मिनट की वीडियो है बस वो, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बैच कर सकते हो, और यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन नीचे यहाँ पर लिख रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग, अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपने अपना जो पेज है, ठीक है, प्राइवेट से चेंज करके पब्लिक करना है। इसको भी आप लिख लो, अपना जो भी आपका इंस्टाग्राम का पेज है उसको प्राइवेट से चेंज करके पब्लिक करना है, प्राइवेट से चेंज करके पब्लिक करना है, जो कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग में आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका अकाउंट पब्लिक है, उसको मतलब प्राइवेट है उसको पब्लिक करना है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क होता है? जो प्राइवेट होता है ना वो अननोन लोगों के लिए अनविजिबल रहता है, अननोन लोग उसको ना देख नहीं सकते, और हम जिस इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है। पहले इंसान आपसे जुड़ता है, उसके बाद वो फिर वो प्रोडक्ट से जुड़ता है, उसके बाद वो अपने कंपनी से जुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अट्रैक्शन पॉइंट कौन है? आप है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी प्रोफाइल है, ठीक है, आपकी जो भी प्रोफाइल है उसमें ना 2-3 चीजें फिर से नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट ना करें आप, ठीक है। ये इंस्टाग्राम क्यों है? इंस्टाग्राम है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से, मतलब आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, उसको आप अपने आप को प्रमोट करो, आप अपनी टीम को प्रमोट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरे स्क्रीन में आप देख रहे हो कि भैया वेस्टीज 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 ही छपा पड़ा है, प्रोडक्ट 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 ही छपा पड़ा है, तो सामने वाला क्या समझेगा? उसके माइंड में जाएगा अरे यार ये तो ऐसा सेम काम तो मुझे भी करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने आए थे क्या? किस किसने चाहा कि नहीं सर मुझे तो प्रोडक्ट ही चाहिए, वेस्टीज, मुझे वेस्टीज प्रोडक्ट ही चाहिए,
ऐसा कोई भी नहीं है बॉस। आप लोग सारे लोग यहाँ पर क्यों आए थे कि नहीं सर मुझे अर्निंग करनी है। जब अर्निंग का आपको रास्ता दिखा तो आपको वेस्टीज दिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ठीक है, कंपनी को प्रमोट करो, बट इतने ज्यादा लेवल में मत करो कि पूरे के पूरे पेज में, आपके इंस्टाग्राम के पेज में ही, प्रोफाइल में ही सारा का सारा वेस्टीज और वेस्टीज के प्रोडक्ट है। नहीं भाई, सामने वाला का इंस्पायर तो हो ना, कि यार सामने वाले को देख के मजा तो आए कि हाँ यार बंदा कुछ कर रहा है अपनी जिंदगी में। क्योंकि आज की वर्ल्ड में, आज की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जेब में पैसा नहीं है या जो पैसे अरेंज नहीं कर सकता। वो जमाने गए भाई। एक ना जनरेशन आती है, जनरेशन, हर एक जनरेशन आती है और हर एक जनरेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो अलग होती है। जो आज की जनरेशन है ना, इसको लाइफस्टाइल चाहिए। उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे अरेंज कर सकता है। बट जो इससे पहले की जनरेशन है, जो हमारे पापा लोगों की जनरेशन है ना, इन लोगों के पास पैसे अरेंज करना या पैसे कमाने के ना ऑप्शन बहुत कम थे। तो उनके ना जब भी मोटो आएगा ना, वो लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सेविंग के बारे में बात करते हैं कि नहीं बेटा पैसा सेव करो, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो। बट आज की जो जनरेशन है तो वो सारे के सारे लोग क्या बोलेंगे, भैया जिंदगी जियो, ठीक है। अभी मोहित पाल लेटे लेटे करोड़पति बनना चाहता है, देखो खेत पे लेटा पड़ा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिसकी टीम में था टाटा बाबा, ठीक है। तो अगर आपने उसको दिखा दिया ना कि हाँ यार आप जीरो से उठ के यहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर मुझे अपना ही मेरा फेस वैल्यू दिख रहा है और कंटेंट है। इंस्टाग्राम क्यों यूज करता है, मेरा एक ही फोकस था। जब तक मुझे इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता था, मैं क्या करता था, कुछ भी डालता था, मतलब कुछ भी डाल दिया तो चलो ठीक है। बट अब मेरा एक ही मोड है सोशल मीडिया का यूज करने का। सोशल मीडिया हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा धंधा बढ़े, ताकि वेस्टी में नए नए लोग आए। अच्छा, नए नए लोग क्यों आएंगे, जब लीड जनरेशन के लिए हम उसको डालेंगे। तो पहले मैं कुछ भी डालता रहता था, अब जितनी भी मेरी रील्स आती हैं, पोस्ट आती है, उसका एक ही मोटो होता है। अगर कोई भी देखे ना तो वो सीधे सिंपल लीड जनरेशन का ही होगा। अगर आप इस पे भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद वाली देखेंगे, लोगों को ये मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बैकग्राउंड में चल रहा है। जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली रील से मुझे लगभग 7 से 8 लीड आई है। क्या कर रहा हूँ उसमें, कुछ भी नहीं। हाँ, कहीं पर घूमने गया, उसकी छोटी सी क्लिप डाली और कंटेंट लिखा है 9 to 5 जॉब मैं सोचा करता था कब अपनी जिंदगी जीऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, उनको भी ये फील होता होगा कि यार कब मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा यार। छोटा सा तो टैक्स है, ठीक है, और ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा रखा है। एक डिसीजन ने मेरी लाइफ बदल दी। ज्वाइन टीम सोनू शर्मा कम्युनिटी, बस सिंपल कुछ था। बट जिसने भी मेरा ये देखा, उसने टेक्स्ट पढ़ा, अगर वो जॉब में है तो उसके माइंड में एक बार तो चलेगा, यहाँ इस वाले रील से मेरे 3 बंदे जुड़े हैं, ठीक है। एक बैंक में है सालू मैम, ठीक है, मतलब जो कैशियर होता है ना, वो है, आगरा से है और अभी एनिवर्सरी में भी आएंगी वो। अब इसके बाद चलेंगे, ये भी ट्रेंडिंग है। क्या लिखा है इसमें, सिंपल, वांट टू ट्रैवल फुल स्पॉन्सर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रिप। आप दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया और उसमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑनलाइन बिजनेस गिव यू अपॉर्चुनिटी टू गिव अर्न एंड अचीव ट्रिप्स। हमारी वेस्टेज देती है ना। अब हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रहे हैं, क्रूज ट्रिप। कुछ पैसा लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। क्यों, क्योंकि जितना भी हमारा पैसा लगेगा हमारे ट्रैवल फंड से कट जाएगा, इसलिए तो कंपनी ट्रैवल फंड दे रही है। जितने भी सिल्वर डायरेक्टर हैं, या जो अभी आज भी जिसने ज्वाइन किया, कल भी जिसने ज्वाइन किया, उसके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आने वाले 3 या 4 महीने में काम करे, अच्छा खासा पे आउट बना ले,
ठीक है, सिल्वर डायरेक्टर की रैंक अचीव कर ले तो उसके पास भी गोल्डन चांस है कि वो भी भाई हमारे साथ जा सकता है क्रूज में। तो क्या मैंने गलत लिखा? नहीं लिखा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये डाला, ठीक है, बस सिंपल। आप टैक्स पढ़ो, उस पर क्या डाला है? हैव यू आधार कार्ड, यू कैन मेक 30,000 मंथली। बस वर्क 3 से 4 घंटा डेली, यानी कि पार्ट टाइम का काम है, पार्ट टाइम इनकम है। मैंने भी इसीलिए स्टार्ट किया था। अगर आपको जानना है, फॉलो शेयर करो इस रील को, मेरे पास शेयर करो इस रील को, मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा। सिंपल। अब इन चीजों को टालने का फर्क क्या हुआ? देखो, अगर मैं दिखाऊं ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ से इनसाइड में जाऊंगा। अब इनसाइड में यहाँ पर ना आपको चीजें दिखेंगी कि ये जो रील है वो लगभग अभी 15,000 लोगों ने देखी है, मतलब 1500 लोगों ने देखी है, जिसमें से जो मेरे साथ ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग कितने हैं? 17%, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं सारी चीजें और वो एक्शन टेकर नहीं है। मुझे कौन लोग चाहिए? अननोन लोग चाहिए। तो कितने परसेंट इसमें? 82% वो लोग हैं जो अननोन मार्केट में, जो मुझे नहीं जानते हैं, उन लोगों ने ये रील्स देखी, यहां से मुझे रिप्लाई आया है। ठीक है, अगर मैं इसके बाहर वाले दूसरे वाले में रील में देखूंगा 77%, इस पे अगर मैं देखूंगा 48%। ठीक है, ये रील्स मेरी गई नहीं ढंग से। इस पे अगर मैं बात करूं 73%। ठीक है, 20%। ठीक है, 60%। अगर आप इस तरीके से अपना कंटेंट डालते रहोगे, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस कोई भी रील आपने, ठीक है, कैसे भी बनाओ, सिंपल एक ही इसका मेन मकसद होना चाहिए कि हमें ऐसा ही रील बनानी है जहां से हम लीड जनरेशन करें। ठीक है, अगर जिस इंसान ने, मुझे नहीं मालूम कौन करेगा कौन नहीं करेगा भाई, अगर आपने 30 दिन तक कंटिन्यूअस ये कर लिया ना, अगर आप 30 दिन की रील आपने कंटिन्यूअस डाली और उसमें से अगर एक भी वायरल हो गई, आपके पास इतनी लीड आएंगी ना, इतनी लीड आएंगी ना कि आपने थक जाओगे कि सर किसको जोड़ूं किसको नहीं जोड़ूं। मेरी एक रील वायरल गई थी, मैं अभी आपको दिखाता हूं, 17 मिलियंस के आसपास गई थी। और को ये एक रील है मेरी, जो ये वाली, मैं ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली रील जो दिख रही है मेरी, ठीक है, उस पे कितना लिखा हुआ है? 70.8 एम का मतलब होता है मिलियन। ठीक है, मिलियन मतलब 1000 नहीं होता है, ये होता है लाख। तो 17.8 मिलियन, 17 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने, नहीं मतलब 1,70,00,000 के आसपास हो गया ये, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ये रील देखी थी। अच्छा, मैं एक चीज मुझे बताओ, अगर 1.5 करोड़ किसी रील को देख रहे हैं, कितना परसेंटेज चांसेस है कि लोग उस पे ना पिंग करेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हो? उसका आंसर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये तो अभी वैसे आएगा, चलो ये तो चार्ट दिखाऊंगा। तो लोगों ने ना यहाँ पर अभी बहुत सारा पिंग किया था मुझे पर्सनली,
कि सर आप क्या काम करते हो। जैसे अभी मेरी करंट की टीम में है कुछ लोग हैं, ठीक है, वो अभी भी जो सिल्वर डायरेक्टर है और एक बंदा गोल्ड डायरेक्टर है, वो मुझे इसी रील से मिला था। कितने लोग मिले? ऐसे 2 लोग मुझे मिल गए जो अपने के लिए धंधा बिल्ड कर रहे हैं। मेरे एक लुधियाना की टीम हुआ करती थी पहले, वो भी इसी से आई, ठीक है। और अभी एक बैंगलोर की नई टीम आई है, ठीक है, वो भी मुझे इसी रील से मिली है। तो आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी रील वायरल जाएगी और कौन सी रील कांड कर देगी। उसके अलावा 10,000 की नौकरी, ये मेरी कितने लोगों ने देखी? लगभग 1.5 लाख लोगों ने देखी है। उसके बगल में पीपल रिएक्शंस 50। तो आपको क्या काम करना है? आपको बनानी है रील्स। और कैसी रील बनानी है? जहां से आपकी लीड जनरेशन हो। अब ये आइडिया कहां से आएगा? आपके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं सर ये तो समझ में आ गया कि रील बनाना जरूरी है, पर डे की 1 रील हमें डालनी है, ठीक है। बट रील का आइडिया कैसा आएगा? देखो यहां जाओगे ना, यहां सर्च करो आप बिज गुरुकुल। ये क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग है। और इनका ना 10%, 20% नहीं, 100% जो काम है ना वो रील से ही चलता है। 100% रील से ही इनका काम चलता है। और लोग महीने के लगभग 5 से 6 लाख रुपए छापते हैं रील बना के। तो आपने बिज गुरुकुल जैसे सर्च किया ना, अब यहाँ जाओगे, यहाँ बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे आपको। बस उनका आइडिया चुरा के अपने में मॉडिफाई करना है। अभी लड़की है, क्या कर रही है? जब तक मैंने खुद नहीं ट्राई किया ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। हर दूसरा बंदा कह रहा मैंने बिस्कुट से 1 लाख रुपए कमाए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इवन 1 करोड़ काफी लोगों ने। तो यही जानने के लिए मैंने रजिस्टर करा, यहाँ से सारी ट्रेनिंग की, सीखा। एंड यू कैन सिंपल। क्या कर रही है वो? सिंपल बोल रही है, बोल के बताइए कि मैं पर डे का इतना कमा रही हूँ। वो तो लेबर ही कर रही है। उससे अच्छा तो बेटर काम हम कर रहे हैं ना यार। हमें तो पैसिव इनकम भी आती है, इनको पैसिव इनकम नहीं आती है। ये तो जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा। हमें तो अपनी टीम का भी पैसा आता है ना। तो सिंपल एक रील बनाई, पोस्ट करी उसने, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये बंदा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कुछ ना कर रहा। अच्छा, ऐसी जगह जाने के लिए इसको किसी को पैसे देने की जरूरत है? नहीं। अच्छा, मॉल या किसी भी अच्छी जगह जाके तुम बैठ के फोटो खिंचा रहे, किसी को पैसे देने की जरूरत है? नहीं। बट इस बंदे का माइंडसेट क्लियर है कि भाई मुझे मॉल में किस लिए जाना है। और सिंपल टैक्स देख लो आप, बहुत ही सिंपल टैक्स है। जो इंटरेस्टेड होगा ना वो आपसे पूछ ही लेगा। ये शादीशुदा है, मतलब गर्ल है, क्या कर रही है? छत में है। लोग रील से ज्यादा ना आपके टैक्स ज्यादा पड़ते हैं। और जो टैक्स पड़ता है ना, डेट मींस वो सर्चिंग मोड में कुछ ना कुछ। ये देख लो, ये अपने घर की है। यहाँ से आप जाओगे ऑडियो में, यहाँ पर जाओगे रील्स में। रील्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और भरे पड़े ही। तो आपको ये कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे इसकी एक रील गई है 10 मिलियन, 140, ठीक है। आपको यहां से ना रील्स के बहुत सारे ऑप्शन पता चल जाएंगे। तो क्या ही दिक्कत है? ठीक है, आया समझ में आपको कि भाई कहां से रील्स बनाने के आइडियाज आपको मिलेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है पर्सनल डीएम डालना, यानी कि पर्सनल उनको मैसेज करना। लिख लो पर्सनल मैसेज। और पर्सनल मैसेज भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लो। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी लोगों को चैट पे दिया है।
ठीक है। और मैं कुछ मैसेज आपको देने वाला हूँ। इंस्टाग्राम में मुझे पिंग करके आप मुझे बोल देना कि सर पर्सनल डीएम के मैसेज दे देना। मैंने आप सभी लोगों को डाल दिया, तो मैं वहां पर आपको पर्सनली वो मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। करना क्या है, आपको सिंपल कुछ टैक्स है वो सेव करने हैं। ये मैंने कॉपी किया, सिंपल इंस्टाग्राम में गया। ठीक है। अब क्या करना है, मैंने मैसेज तो कॉपी कर लिया, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो भाई फटाफट। यहाँ गया, अब मैंने यहाँ पर सपोज जैसे मुझे राम ही दिख रहा है सामने, ये राम क्या लिखा, राम लुधियाना। तो लुधियाना से है, तो लुधियाने की सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट या उसका कुछ नाम पता है आपको? राम जी एक बार बताना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर बाबा चिकन ये मशहूर है यहाँ पे। राम 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 भाई, ट्यूसडे बाबा चिकन। सर मैंने वैसे जो मशहूर था वैसे बता दिया। बाबा चिकन बताना है मुझे। ये बाबा चिकन मैंने डाला और प्लेसेस में मैं यहाँ पर गया। बाबा चिकन प्लेसेस में मैं गया। वेजिटेरियन भी रहता है सर यहाँ पे, नाम ही इसका ये है बस। ये आना प्लेसेस, यहाँ पर प्लेसेस में मैं गया। ये है ना सबसे पहला वाला मिल गया बाबा चिकन। चलो ठीक है। अब ये बाबा चिकन के नाम से ना मुझे बहुत सारी लोकेशंस मिल गई हैं। ठीक है। मैं पहले वाली लोकेशन में गया बाबा चिकन में। ठीक है। अब जिस लोगों ने भी पोस्ट किया हुआ है बाबा चिकन पे, ये कहाँ के लोग होंगे? बाबा चिकन लुधियाना के, कोलकाता के, अमृतसर के, मतलब पाकिस्तान के? नहीं भाई, ये कौन होंगे? ये लोकली लुधियाना के ही लोग हैं। अब दो तरीके के लोग हैं, या तो मैं डोर टू डोर जाऊँ, नॉक करूँ, या फिर मैं उनको इंस्टाग्राम में पिंग कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, बाबा चिकन लुधियाना में गया, टॉप में गया, और टॉप में आने के बाद यहाँ पर रिसेंटली है, रिसेंट पे मैंने क्लिक किया, यानी कि जिसने अभी कुछ टाइम पहले ही पोस्ट डाली है। यहाँ पर आपको इतने सारे लोग दिख जाएंगे। ठीक है, जो इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं। आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, इनकी प्रोफाइल चेक कर लो कि हाँ भाई कौन बंदा कैसा है, जो तुम्हें सही लगे। ये मुझे बंदा सही लग रहा। ठीक है, ये एक्टिव ही नहीं है बंदा। चलो मैं आपको ना अपनी लोकेशन दिखाता हूँ। बाबा चिकन हटा के ये रेस्टोरेंट देखते हैं रिसेंट। ठीक है, 7 घंटे पहले इसने ये पोस्ट करी है, हैरी है। मैंने इसको सिंपल क्या किया, फॉलो, मैसेज में गया, सेंड, आ गया पीछे। ठीक है, 8 घंटे पहले गया, इस पे गया। ठीक है, 1000 फॉलोवर्स हैं। ठीक है, बंदी एक्टिव है। क्या किया, फॉलो किया, सिंपल मैसेज। ठीक है, ये 2 दिन का पहले का है। नावी पेज में गया, 4000 फॉलोवर्स है और फिटनेस फ्रीक है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, एंटरप्रेन्योर है। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। बंदा क्या करता है, सही है ना, प्रोफाइल तो ठीक बनाई है इसने, बहुत अच्छी बात है। ये लो बताएं, इसने जो जिसको फॉलो किया हुआ है, फॉलो। इसको
फॉलो नहीं करूंगा। छह दिन पहले इसने डाली है, तो ये ज्यादा एक्टिव है नहीं। इस तरीके से ना आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो। कितनी पोस्ट डालनी है आपको, मतलब कितने लोगों को पर्सनली करना है, 2 घंटे में मात्र 20 लोगों को ही डालना है। ठीक है, अगर आप फॉलो इनको नहीं करोगे और बिना फॉलो करके आप डालोगे ना, तो वो आर्काइव में चले जाते हैं, मतलब जंक मैसेज में चले जाते हैं। ठीक है, जंक मैसेज में आपका चले जाएगा, और जंक मैसेज में चले जाएगा तो आप उसको पिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लीड जनरेशन करना। और ये काम कब करना है? ये काम ऐसा नहीं है कि दिन में काम करने बैठ गए हो, नहीं, रात को कर लो या अर्ली मॉर्निंग में कर लो। जिस समय आपके पास कोई भी काम नहीं है ना, उस समय डाल लोगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर दूसरा सर्च करता हूँ, मेरे सामने है गॉड सिटी मॉल। प्लेसेस में मैं गया, गौर सिटी मॉल आ गया, रिसेंट आ गया। ठीक है, वेरी गुड भाई लोग। जो नेगी पहाड़ी है भाई, हमारी इधर की है। सिंपल। आगे हम आपको कि भाई आप किस तरीके से पर्सनल डीएम कर सकते हो। अगर आपने ये 7 दिन कंटिन्यूस कर लिया ना, आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने किया और कल से ही आपको रिप्लाई आना लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें नंबर्स पे काम करना पड़ेगा, और नंबर्स पे आपने काम कर लिया तो आप ऑटोमेटिक जीत सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम से भी लीड्स जनरेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना कि शॉर्ट एंड सिंपल किस तरीके से। ओ जय श्री राम। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आप लोगों को दिखाता हूँ कि पर्सनल डीएम करके क्या सच में रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है। ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। इसको मैंने पर्सनल डीएम किया हुआ था। ठीक है, इसका रिप्लाई आया यस, बात चालू स्टार्ट हुई। ठीक है, नंबर नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद इसने अपना नंबर शेयर किया मुझे। ठीक है, और उसके बाद हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो गए, और आज ये बंदी हमारे साथ काम कर रही है। करती क्या है, इंस्टाग्राम में हाईली एक्टिवेटेड है। ठीक है, हर दिन इसकी कोई ना कोई पोस्ट आती है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। अपने को क्या चाहिए भाई, जो इंस्टाग्राम में एक्टिव हो, बस सिंपल यहाँ गया तो हमेशा 24 घंटे कुछ ना कुछ इसके इसमें रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम में पर्सनल डीएम कर सकते हो। कितने करने हैं? 20 लोगों को। यहाँ से भी आप जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग इंस्टाग्राम में हाईली एक्टिवेटेड है ना, वो आप यहाँ से ना लीड जनरेशन कर सकते हो, शॉर्ट एंड सिंपल। और उससे पहले आपको अपना पर्सनल ब्रांड थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। ये तरीके नंबर 1 या 2 इस तरीके से हैं, और भी बहुत सारे तरीके पता है, मतलब टाइम मिला तो मैं अभी आपको शेयर करूँगा।
ठीक है। अब तीसरा तरीका आता है फेसबुक एड रन कैसे करना है, उसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी है, ठीक है। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में पिंग कर देना, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपना एड सेटअप कर सकते हैं, जहां पर से आपको वो चार्जेबल रहेगा, वो पेड रहता है। आपको फेसबुक को पैसे उसमें ऐड करने होते हैं, अपने अकाउंट में आप पैसे ऐड करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ऐड रन होने लग जाता है, ठीक है। तो जो मैं ऐड रन करता हूँ, मुझे किस तरीके से लीड आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड से भी लोग आते हैं, तो आप ऐड भी रन अपना करवा सकते हो। एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। बट इस सारी एक्टिविटीज को करने से पहले आपको अपने उस पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्किल्स पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मैं अभी एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ, ये सारा का सारा मुझे लीड से आया हुआ है, ठीक है। तो ये लीड जनरेशन करी थी मैंने, ठीक है, इंस्टाग्राम और मेनली मैंने इंस्टाग्राम में करी थी, फेसबुक में मैंने नहीं करी थी। इस तरीके से लोग फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल डालते हैं, ठीक है। एक मिनट में नंबर छुपा लूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नाम आ रहा है आईजी, यानी कि मैंने सिंपल इंस्टाग्राम पे ही लीड जनरेशन करी है, ठीक है। उसी पर रन होते रहती है मेरी पर डे, और इस तरीके से फिर आपको इंस्टाग्राम से लीड्स आती है, जहाँ पर आपका सिंपल एक ही काम है, भैया कॉल उठाओ और कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका लाइव वेबिनार होता है या ऑफलाइन है ऑनलाइन में, अगर वो ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन दे दो। और यहाँ पर लोकेशन देखोगे ना, तो ऑल ओवर इंडिया से हैं। स्टेट देखोगे, जैसे सिटी है धामपुर, मेरठ, पटना, मुंबई, भोपाल, मथुरा, भिंड, ठीक है, समस्तीपुर, ठीक है, बारमाल, आगरा, मुंबई, पाली, ठीक है, इलाहाबाद, जोधपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी के सारी वहाँ पर से दिख जाएगा। इसकी एक मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के मेरे चैनल पे है, अब वो वहाँ से सीख के आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक ही काम है, इन लोगों को उठा के कॉल करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको सुटेबल लगता है उन लोगों को आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका नंबर 2 है। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर फेसबुक में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। फेसबुक में आप मिनिमम 200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। 200 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग आप डालोगे तो अराउंड आपको 10 रुपये के आसपास की लीड मिलती है। तो 10 या 25 नंबर आपको, 20 से 25 नंबर पर डे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर 20 से 25 नंबर आपको पर डे मिल रहे हैं तो पूरे महीने भर में कितने हो गए, 6000 लोग। और आप अपना लॉ एवरेज देख लो, 6000 लोगों में से आप कितने लोगों को कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर 6000 लोगों में से मात्र आपने अपना 2600 पीवी भी कर लिया, मतलब 6000 लोगों में से आपने मात्र 26 लोग जोड़े, सोचो कितना गंदा सोच रहा हूँ सुबह सुबह, वो भी ट्यूसडे के दिन। मतलब 6000 लोगों में से मात्र 26 लोगों को भी ज्वाइन करवा लिया विद 100 पीवी, और आप क्या हो, ब्राउन्स डायरेक्टर हो। तो 2600 पीवी में कितना पे आउट आता है, 10,000 का। कितने का पे आउट आता है, 10,000 लोग, मतलब 10,000 का पे आउट आता है। लीड्स में कितने पैसे लगे, मात्र 6,000 रुपए। मात्र 6,000 रुपए में हमारा काम हो गया। क्या वो नेक्स्ट महीने कंसिस्टेंसी करेंगे? सपोज मैं बोलता हूँ कि वो 26 लोगों में से मात्र 10 लोग ही कंसिस्टेंसी करते हैं, बाकी 16 लोग कंसिस्टेंसी अपनी नहीं करते हैं। तो भी तो आपका सपोज सितंबर है, सितंबर की आज 10 तारीख है, आपने आज से स्टार्ट किया और 26 लोगों को इंस्टाग्राम के ऐड से या कैसे भी करके ज्वाइन किया, जहां पर आपका पैसा भी लगा, मानता हूँ 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी आपकी। वो 6,000 लोगों में से मात्र आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, 26 लोगों को। तो इस महीने कितना पे आउट बन गया आपका, 2600 पीवी करके 10,000 का,
तो अक्टूबर की 10 तारीख तक आपकी कंसिस्टेंसी से कितना आ जाएगा? 26 लोगों में से कितने लोग कर सकते हैं? मैं बात करता हूँ 5 या 10 लोग करेंगे मिनिमम। 5 या 10 लोग तो करेंगे 26 में से। अगर 5 भी करते हैं तो भी 500 पीवी आ जाता है। तो 500 पीवी करने में आपका कितना पैसा लगा? 0 बट्टे सन्नाटा। अगर आपने यही 6 महीने तक कंटिन्यूस कर दिया तो आपकी मिनिमम 10 तारीख तक जो इनकम बन जाती है, 10 तारीख तक जो इनकम बन जाती है ना, वो लगभग 10,000 रुपये हो जाती है। कैसे? क्योंकि लोग खुद ही कंसिस्टेंसी करना स्टार्ट कर लेते हैं। आज अगर मैं बात करूं, जो मेरा ऑटोमेटिक सीएनसी से आता है वो 7 से 8,000 रुपये भी आता है, जो मेरा 3 तारीख तक ऑटोमेटिक पंच हो जाता है, जिसपे मेरी कितनी मेहनत लगी? 0 बट्टे सन्नाटा। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेटिव रिस्क लोगे, कैलकुलेटिव काम करोगे तो आपका बहुत इजी तरीके से बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप कर सकते हो। ठीक है, और भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं किसी दिन नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। बट आप ये एक मिनट यार, मैं किसी को ना वीडियो बंद कर दूं। ठीक है, तो आप इन 2 या 3 तरीकों से अगर आपने काम अभी